हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन मॉड्यूल। लास्ट टाइम के इसके दो पार्ट्स हमने देखे हैं वीडियो के। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था किस तरह से स्टेप टर्निंग का प्रोसीजर हमने परफॉर्म किया था। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था किस तरह से हम पार्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं इस पोर्शन को, ये जो एज दिख रही है आपको, एक सर्कुलर एज पोर्शन की जो एज दिख रही है, मैं इसको किस तरह से एक एंगुलर पोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कोई फिलेट पोर्शन देना है, अगर या सॉरी आपको कोई चैम्फर देना है यहाँ पर, तो आप किस तरह से चैम्फर उसको दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लेथ के स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इस कंपाउंड रेस को मैं एक रोटेट कर सकता हूँ, मैं इस कंपाउंड रेस को रोटेट कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो नट लगे रहते हैं, इन नट्स को अगर हम लूज़ कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड रेस्ट क्या हो जाएगा, मूव होने लगता है। ऑलरेडी मैं इन नट्स को लूज़ कर चुका हूँ। कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है आपको। ये आपका फिक्स स्पैनर होता है, फिक्स स्पैनर को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग साइज़ देख लीजिए और हल्का सा लूज़ कर दीजिए। इसको ज़्यादा लूज़ मत कीजिएगा, अगर ज़्यादा लूज़ कर दिया तो क्या होगा, रोटेट होने के दौरान यहाँ पर ये जो आप सैडल देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्केल देख रहे हैं, इसके नीचे एक होल्स बने हुए हैं। तो आपका ये जो नट होता है ये कहाँ चला जाता है, ये जो स्क्रू होता है वो उन होल्स के अंदर सेट हो जाता है। देन फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा ही लूज़ करें इसको। एक बार हमने लूज़ कर लिया, एक लूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से एंगल को किसी एंगल पर टर्न कर सकते हैं। हम किसी भी एंगल पे हम इसको टर्न कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे हमने इसको टर्न कर लिया। अब किसी भी एंगल पे हमने इसको टर्न कर लिया, जैसे कि मुझे इस पोर्शन को, यहाँ पर इस पोर्शन को, इस एज को मुझे इस एज को क्या करना है, इस चैम्फर शेप में देना है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ किस एंगल पे हम इसे सेट करेंगे। स्टूडेंट, जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि किस तरह से मुझे इस कंपाउंड, ये तो हमारा कंपाउंड रेस्ट है, तो इस कंपाउंड रेस्ट को मुझे किस तरह से सेट करना है, इस स्केल पे सेट करना है। अगर मुझे इस एज को 45 डिग्री के एंगल पर लेकर आना है तो एक्चुअली मैं 45 डिग्री एंगल सेट नहीं करूँगा, मैं सेट करूँगा 22.5 डिग्री। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपका जो एंगल है वो किस तरह से जाता है, यहाँ आधा आपको इंटीरियर अपोजिट एंगल्स याद होंगे जो इस तरह से जाते थे। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इस तरह से जाते थे, आपको याद होगा। अगर आप 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो 45 डिग्री किस एंगल कैसे शेप में जाता है, इस तरह से। आधा एंगल इस तरफ, आधा एंगल इस तरफ जाता है ना। तो एंगुलर शेप कैसे जाते हैं, इस तरफ से जाते हैं। 45 डिग्री का एंगल टोटल कैसा होगा, ऐसा होगा। 45 डिग्री ना लेके हम कैसा लेंगे, हाफ लेंगे 22.5, क्योंकि 22.5 इस तरफ ही एंगल, क्योंकि हमारा जो टूल रहेगा वो तो इस पोर्शन पे ही रहेगा, तो इसलिए 22.5 डिग्री के एंगल पर हम रखते हैं। मतलब जितना भी एंगल आप हमेशा ले रहे हैं उसका आप हमेशा आधा एंगल ही यूज़ करें। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर मेरा स्केल लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 10 दिख रहा होगा आपको, ये 20 दिख रहा है। यहाँ पर आप बहुत गौर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए शायद। ये आप मार्क देख रहे होंगे यहाँ पर। तो इस मार्क को मुझे कहाँ सेट करना है, ये 20 था मेरा, और मुझे कहाँ सेट करना है 22.5 पर, तो 22 तो ये रहा। इसको मैं सेट करूँगा कहाँ पर, 22। ये देखिए यहाँ पर अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, ये 20 पर है इस वक्त, ठीक है। और मुझे कहाँ पर 22.5 पर सेट करना है, मीन्स 21 ये हो गया, 10 22 यहाँ पर आ गया है, देन यहाँ पर ये 22.5 एग्जैक्टली अभी हम कहाँ पर हैं, 22.5 पर हैं। देन अगेन हम देख लेते हैं एक बार फिर से, ये रहा हमारा 20 एंड 21 देन 22, अभी हम कहाँ पर, आई थिंक 21.5 पर हैं। 21.5 से आगे थोड़ा सा और मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये आ गया एग्जैक्टली, ठीक है। ये कितना हो गया, 20, 21, 22 और लास्ट में अभी 22 पर ही है। और देन फिर से मैं इसको मूव कर देता हूँ हल्का सा इस तरफ, तो ये 22, ये बड़ा वाला मार्क जो दिख रहा है आप, ये है अपना। तो ये कितना होगा, 22.5 पर आ गया है, ठीक। इस तरह से हमने क्या कर दिया है, अभी इसको सेट कर दिया है। अब जैसे ही हमने ये 22.5 पर सेट कर दिया, एक बार और चेक कर लेते हैं ऊपर से कि 22.5 पर ही है ना। 21, 22, 22.5 पर हमने इसको एग्जैक्टली सेट कर दिया है। नाउ इट इज़ ऑन 22.5। अब क्या करना है, 22.5 पर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमारा ये नट था यहाँ पर, इस नट को क्या कर दूंगा, मैं टाइट कर दूंगा, ताकि ये क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। मेरा जो टूल है वो क्या हो जाए, यहाँ पर फिक्स हो जाए।
देन बैक साइड से भी हम इसको फिक्स कर देंगे। बैक साइड में भी जो नट, दोनों नट्स को हम क्या कर देते हैं यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इस टूल को अपने ट्रांसवर्स ये अपने सैडल व्हील के थ्रू आगे की तरफ ले आएंगे और क्रॉस व्हील के थ्रू हम इसको फीड दे देते हैं। सो बच्चों, हम जैसे कि यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस टूल को इस तरफ ले आएंगे और यहाँ पर फीड देंगे। तो बट आपको फीड जो है यहाँ पर इस पोर्शन पे, ये जो पॉइंट टिप दिख रही है आपको, टिप ऑफ द टूल जो दिख रही है बिल्कुल इसके सामने रखिए आपने। बट आप क्या कीजिए, हल्का सा इसको बैक साइड पर इससे थोड़ा सा आगे ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में कुछ बताया था कि ये तो कंपाउंड रेस्ट होता है। अब क्या होगा, ऐसे तो टूल फिक्स हो गया। अब क्या कर सकते हो, अब टूल किसी एंगल पे दिख रहा होगा आपको, किसी एंगल पे हमने इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। इसका मतलब ये कितने डिग्री पे फिक्स कर दिया है, 22.5 डिग्री पर। मतलब इस वक्त 22.5 पर नहीं है, ये एक्चुअली में 45 डिग्री के एंगल पे खुद ही सेट होगा जाएगा। एक तरह से यहाँ से कितने डिग्री पर होगा जाएगा, ये एक 45 डिग्री के एंगल पे एग्जैक्टली ये खुद ही सेट होगा जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कैसा होता है। अब एक बात मैंने की थी आपसे, ये कंपाउंड स्लाइड रहता है। तो कंपाउंड स्लाइड का काम क्या होता है, ये इस तरफ को मूव करता है। तो जैसे जैसे मैं इस रिंग से, ये व्हील से, इस व्हील के थ्रू, और यहाँ पे कैलीपर लगा हुआ है, कैलीपर लगा हुआ है यहाँ पर, है ना, स्केल लगा हुआ है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इस स्केल के थ्रू क्या कर सकता हूँ, इस यहाँ पर जो टूल है इसको बैक साइड पर मूव करता चला जाऊँगा। एंड देन फिर टूल को क्या हो जाएगा, यहाँ से एक एंगुलर शेप मिलता चला जाएगा, सॉरी, इस जॉब को एक एंगुलर शेप मिलता चला जाएगा। सो देख लेते हैं कैसे करना है एक बार। फिर देन आगे की तरफ ले लेते हैं। बहुत माइन्यूट सा कट लगाना है हमें, स्टार्टिंग में बहुत स्लो करना होता है इसको। ख़ास तौर से अगर आप किसी आई डोंट नो माइल्ड स्टील के पीस पर जब आप वर्क करते हैं तो बहुत स्लो रखें। तो स्टूडेंट यहाँ कट लगा दिया। अब क्या करें, हल्के से टूल को आप क्या करें, पीछे ले लीजिए। देन पीछे लेने के बाद फिर आगे जाएं। देन फिर क्या करें, फिर आगे की तरफ कर दें टूल को। देन इसी से मैं इसी व्हील से क्या कर रहा हूँ, क्रॉस कंपाउंड स्लाइड का जो व्हील है उस कंपाउंड स्लाइड व्हील से मैं क्या कर रहा हूँ, टूल को इस तरफ फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इस तरह से क्या होगा, आपका चैम्फर बनना इस पर स्टार्ट हो जाएगा। देन अगेन हम टूल को फिर से बैक साइड पे क्रॉस फीड व्हील से हम क्या करेंगे, क्रॉस फीड व्हील है ये, क्रॉस फीड व्हील से हम क्या करेंगे, टूल को बैक साइड पर ले लेंगे। देन फिर क्रॉस सैडल व्हील से पीछे की तरफ लिया और फीड को फिर क्रॉस डेप्थ ऑफ कट अगेन हम इसको सप्लाई करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। डेप्थ ऑफ कट दे दिया। देन अगेन क्या करूँगा, फिर से मैं क्रॉस ये कंपाउंड स्लाइड व्हील के थ्रू फिर से कटिंग दूंगा, इसको फिर फीड दूंगा, सॉरी अभी नहीं लग रहा है फीड इस पर, तो मुझे और भी ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। दे दिया हमने डेप्थ ऑफ कट। देन अगेन फिर से यहाँ पर ये कंपाउंड स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हैं, मैं इसको व्हील को रोटेट करूँगा। एंड देन यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पर एक ये पोर्शन आ गया हमारा। देन अगेन फिर से हम क्या करेंगे, इसको अगेन डेप्थ ऑफ कट दे देंगे यहाँ पर। और डेप्थ ऑफ कट देने के बाद देन अगेन फिर क्या करेंगे हम यहाँ से स्टूडेंट्स, देन अगेन फिर से मैं यहाँ पर इसको फीड देना स्टार्ट करूँगा। इस बार फीड किससे दूंगा मैं, इस बार मैं फीड दे रहा हूँ आपको कंपाउंड स्लाइड से, कंपाउंड स्लाइड व्हील के थ्रू मैं इसको फीड दे रहा हूँ।
एक बार स्टूडेंट्स आपने अगर इसको डेप्थ ऑफ कट दे दिया है इसको क्रॉस कंपाउंड स्लाइड व्हील से, तो आपको इसको वापस भी लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट को वापस लिया, देन उसके बाद इसको इस स्लाइड को हम कंपाउंड स्लाइड को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये बैक साइड पे फिर से वापस जा रहा है टूल। तो इसका ले जाने का वापस ले जाने का मकसद क्या है कि एक ही जगह पर आप क्या रखिए, स्टेशनरी रखिए, वापस स्टार्टिंग में करके रखिए। यहाँ पर जैसे ये पोर्शन देख रहे हैं आप, तो यहाँ तक आपको दोबारा ये बिल्कुल स्लाइड में लेकर आना है, बिल्कुल अलाइन करना है आपको यहाँ पर। सो मैंने क्या कर दिया, एक बार इसको अलाइन कर दिया। सो एक बार अलाइन करने के बाद क्या करूँगा, अब फिर से मैं डेप्थ ऑफ कट दूँगा यहाँ पर। ओके, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा पोर्शन एग्जैक्टली करेक्ट जाएगा। नहीं तो अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि अगर आप बार बार अगर एक इक्वेशन एक पोजीशन से अलग अलग जगह अगर हटते हैं, तो ये पोर्शन अगर क्या होगा, आप यहाँ पर देखें, ये पोर्शन तो आपको ठीक है, ये यहाँ से जो है ये एक एंगुलर पोर्शन आ रहा है, बट ये जो है एक दूसरा एंगुलर पोर्शन ले रहा है। सो इसलिए क्या हो जाता है, डेप्थ ऑफ कट अलग अलग चला जाता है, क्योंकि आपका जो टूल और जॉब है वो यहाँ टकरा रहा है, इस टूल पर ये कटिंग एज पर, इस कटिंग एज पर टकरा रहा है यहाँ पे। जब टूल को कहाँ से टकराना चाहिए, सिर्फ टिप ऑफ द टूल से आपको स्ट्राइक करना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, स्टार्टिंग में बिल्कुल उसको सेट कर लिया है अब यहाँ पर। अब देन इसके बाद क्या करूँगा मैं, हल्का सा मैंने डेप्थ ऑफ कट फिर से दे दिया है, एंड देन फिर उसके बाद फिर से हम अपने कंपाउंड स्लाइड के थ्रू इसको वापस फीड दे देते हैं। देन अगेन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, फिर से हम क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट को बैक साइड पर लेंगे, देन अपना कंपाउंड स्लाइड के व्हील को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका फिर से जो टूल है वो वापस अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे वापस आ जाए। बिल्कुल आपको इस तरह से रोटेट करते रहिए वापस कंपाउंड स्लाइड को, देन वापस आ जाए अपनी जगह। जैसे ही ये टिप ऑफ द टूल आपके बिल्कुल इस एज पर आ जाती है, वापस टिप ऑफ द टूल जैसे ही इस एज पर आ जाएगी, आप क्या कीजिए, फिर से डेप्थ ऑफ कट दे दीजिए। आपने ये डेप्थ ऑफ कट दे दिया यहाँ पर, आप टॉप व्यू से देख सकते हैं, हल्का सा डेप्थ ऑफ, ज़्यादा नहीं देना है, हल्का सा डेप्थ ऑफ कट देना है। देन उसके बाद फिर क्या कीजिए, फिर आप फिर से इसको अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर, व्हील को रोटेट कीजिए और डेप्थ ऑफ कट दे दीजिए, मतलब फीड दे दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, फीड देते हुए जा रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट, ये जो ऑपरेशन मैंने आपको करके दिखाया, इस तरह से मैं आपको इसको जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन लास्ट में मैं आपको पूरा ऑपरेट करके बताऊंगा किस तरह से एंगुलर शेप में होगा जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत वक्त लगता है इसको करने में, क्योंकि बार बार आपको क्या करना पड़ता है, आपके फीड को, डेप्थ ऑफ कट को वापस लेना पड़ता है, देन आपको फीड भी वापस लेना पड़ता है, देन फीड देना पड़ता है। तो जैसे ही लास्ट में मैं आपको दोबारा कंप्लीट करके बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने यहाँ पर एक एंगुलर शेप दिया है, एक यहाँ पर सर्कुलर शेप दिया है। सर्कुलर शेप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि दोनों के दोनों हैंड से यूज़ करना पड़ता है। आपको इस व्हील को भी फीड देना फीड इस फील्ड से देना पड़ता है, डेप्थ ऑफ कट इससे देना पड़ता है। सो ये आपने देखा कि किस तरह से मैं एक चैम्फर दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लिट दिया है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर फ्लिट किस तरह से हमने इस पोर्शन को फ्लिट में कन्वर्ट किया है और इसको मैंने एक चैम्फर में कन्वर्ट किया है। सो इस कंपाउंड स्लाइड और कंपाउंड रेस्ट को हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं वो आपने इसमें देखा। सो ऑलमोस्ट मेरा ये कैंडल स्टैंड तैयार हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ड्रिल कर दिया था यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर रिंग्स बनाई मैंने पार्टिंग टूल की यूटिलाइज़ करके। दैन उसके बाद लास्ट में मैं सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको स्टेप टर्निंग सिखाया, देन दूसरे पार्ट में इसके मैंने पार्टिंग टूल यूज़ करना सिखाया। देन लास्ट में मैंने इस पोर्शन का आपको हाउ टू यूज़ कंपाउंड रेस्ट एंड कंपाउंड स्लाइड किस तरह से यूज़ करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने इस पर भी रिंग्स बना दी हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब बस डेप्थ ऑफ कट दे दिया, क्योंकि एक बार एंगुलर शेप बन रहा है मेरा, उसके बाद में हमने यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट दे दिया। तो इस तरह से तीनों ऑपरेशंस को आपने एक यूज़फुल प्रोडक्ट आपने बना लिया, मीन्स आप इसका एज ए कैंडल स्टैंड यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो एक थोड़ी सी डेप्थ पर दूर पर जाके मैं इस पोर्शन को, ये जो कट लगा हुआ है यहाँ से कट कर लूँगा, ये और करीब से थोड़ा सा कट कर लूँगा, एंड देन फिर मेरा कैंडल स्टैंड तैयार हो जाएगा।
सो स्टूडेंट्स, ये था इसका वीडियो, हाउ टू यूज़ कंपाउंड स्लाइड, हाउ टू यूज़ कंपाउंड रेस्ट in order to create angular portion or some circular portions. So if you have any kind of a doubt, then you can ask me in the comment section. Thank you for watching this video.